में विश्वामित्र जी ने मारने का प्रण करवा लिया है, बहुत लफड़ा पड़ जाएगा, दर्द हो गया। ये विश्वामित्र जी ने कह दिया उन्हें कि बहुत खतरनाक लफड़ा पड़ जाएगा और अब कौन बचाए। राम जी ने मारने का प्रण करा। किनको? बिल्कुल सन्नाटे में सुनना हो नाम की महिमा। नाम की महिमा है थोड़ा सा कि विश्वामित्र जी ने कहा कि इनको मारना है, कल सूर्य अस्त नहीं हो उसके पहले पहले निपटा देंगे। तो राम जी ने कहा कि बिल्कुल मैं निपटा दूंगा। अब ये बात मालूम पड़ी काशी नरेश राजा को, तो काशी नरेश राजा घबरा गया। अब मैं क्या करूं, अब कहाँ जाऊं? नारद जी मिले। नारद जी से कहा साहब बहुत बुरा हो गया है, राम जी मुझे बाण से मारेंगे, कल दिन अस्त नहीं हो उसके पहले पहले राम जी मार देंगे। तब नारद जी ने कहा घबरा मत। नारद जी ने कहा घबरा मत, डरने की बात नहीं है, राम जी मारेगा नहीं तो एक दिन तो मरना ही है। क्या कहे राम जी? राम वो नारद जी के कि एक दिन तो सबको ही मरना है। अरे तो राम के हाथ से मरोगे तो अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, मार दे। अरे साहब बहुत लफड़ा है, बहुत बड़ा राज है, बहुत बड़ा परिवार है, लफड़ा पड़ जाएगा, अब क्या होगा, अब क्या नहीं करेंगे अपन। तो उन्होंने कहा एक काम करो, मेरी राय मानते हो, मेरी राय यदि मानो तो आप वहाँ चले जाओ। कहाँ? अंजनी माता के पास। देखना घर की घर में लड़ाई भरी है, घर की घर में। उन्होंने कहा कि वह अंजनी माता है, अंजनी माता पर्वत के ऊपर, वहाँ चले जाना और अंजनी माता के पाँव पकड़ के बैठ जाना और कह देना कि मेरे प्राण की रक्षा करो, मुझे आप बचाओ। नाम मत लेना कि राम जी ने मारने का प्रण करा है, ये मत कह देना कि राम जी ने मारने का प्रण करा है, बस ये कहना कि मेरे प्राण की रक्षा करो, मेरे प्राण की रक्षा करो। और जहाँ तक वो वचन नहीं दे वहाँ तक वचन नहीं दे वहाँ तक मत हटना, पाँव पकड़ के रखना। इतने में तो अंजनी माता के पास गए और हनुमान वो नारद जी ने वो किसने काशी नरेश जो राजा था पाँव पकड़ लिया जा करके। और अंजनी माता कह रही हनुमान जी की माँ कि बोलो बोलो क्या बात क्या है, बैठो पानी पियो आराम करो। नहीं पहले आप वचन दो, वचन दो क्या मेरे प्राण की रक्षा करना है। अंजनी माता ने कह दिया जाओ, ब्रह्मा विष्णु महेश तुम्हें कोई नहीं मार सकता है, मैं प्राण बचाने की गारंटी लेती हूँ। इतने में अंजनी माता ने कह दिया कि कल राम जी सूर्य अस्त नहीं हो उसके पहले पहले मुझे मार देंगे। इतने में अंजनी माता भी घबराएगी, अब राम जी से कौन लड़ाई मोल ले। इतने में हनुमान जी भी आया अयोध्या से माँ से मिलने के लिए। तब अंजनी माता ने कहा हनुमान अभी तक मैंने तेरे से कुछ नहीं मांगा है, अभी तक नहीं मांगा है, तेरी इच्छा है, माँ को वचन दे रहा है, मांगेगा? तो उन्होंने कहा कि माँ मांगो क्या इच्छा है, बेटा हूँ आपका, आपने बड़ा करा तो मांगो क्या इच्छा है। तो माँ ने कहा बेटा पहले वचन दे कि बात बहुत कठिन है, बहुत कठिन तपस्या का काम है ये। तो हनुमान जी ने कह दिया बिल्कुल माँ कुछ भी हो, एक बार तो मैं काल से भी भिड़ जाऊंगा, बोलो क्या राय है। इतने में काशी नरेश का हाथ पकड़ा, हनुमान जी के पाँव में डाल दिया और कह दिया कल सूर्य अस्त नहीं हो उसके पहले पहले राम जी इनको मारने का प्रण कर रखा है। अब राम जी तो मारे और हनुमान जी बचाए है लफड़ा। इधर क्या है, भक्त और भगवान, इधर भक्त है इधर भगवान है। हनुमान जी जैसा भगत नहीं हुआ है, राम और भक्त हनुमान। और इधर राम जी मारने का प्रण कर रहे हैं, वह हनुमान जी कह रहे मैं बचाऊंगा, मैं बचाऊंगा चाहे कुछ भी करना पड़े मुझे। काशी नरेश का हाथ पकड़ा कि अब ज़्यादा समय नहीं है, अब तुम्हें सिर्फ नाम ही बचा सकता है। और उसी नाम की आपसे कह रहे हैं नाम न बिसरे, 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 नाम न
ऐसी दया करो महाराज नाम ना बिसरे। जोर से बोलो।
चर्चा करी, जो षड्यंत्र रचा था, काय के लिए रचा कि नाम की महिमा, और उसी नाम की महिमा आपके सामने रखी है कि जो नाम लेके बैठ गए, जिनने नाम लिया और गुरु तत्व में जुड़े हैं, यदि आप नहीं जपोगे तो फिर गुरु पार कैसे करेगा। ऐसा भी नहीं होना कि सब गुरु के भरोसे कर दिया अपन ने तो अब गुरु ये पार करेगा, तो गुरु ने मना कर दिया। हाँ, गुरु उसको पार करता है नाम लेने के बाद में कहीं कान से नहीं सुना है, या खाट पे ही पड़े, या करोट लग जाए, या बिस्तर से उठ नहीं पा रहे, या दिखे नहीं, चश्मा लग गया है, ऐसा जीव यदि गुरुमुखी है कि न सुनाए, न देखे और न बोले, खाट पे ही पड़ा है, सांसें आ रही जा रही, वो नाम लेने की नहीं बने, उस समय उसके ऊपर गुरु कृपा करता है, उसके ऊपर। अब जो 60 है, बागर की बागर कूद जा, जो 60 है, एक ही छलांग में बागर, तार की बागर ही कूद जाए, अब वो भी कह दे कदी कि गुरु पार करेगा, तो ऐसे कैसा समझौता नहीं करा। वो 3 पहिए की साइकिल मिलती है, कभी कभी देखिए हो आपने, तो 3 पहिए की साइकिल जिला कलेक्टर द्वारा मिलती है, यहाँ का जिला झालावाड़ लगता है, तो इसे कलेक्टर की ऐसी योजना है कि जो पाँव से विकलांग है, जिनसे नहीं चला है, उनको 3 पहिए की साइकिल मिलती है, तो वो एक हाथ से चलाता रहे और एक हाथ से हैंडल पकड़े और घुमाता रहे। गांव में 2-4 गाड़ी आएगी, तो कुछ 2-4 लोग ने विचार करा कि यार कलेक्टर साहब सबको गाड़ी बांट रहे, क्या विचार करा कि कलेक्टर साहब सबको गाड़ी बांट रहे, 3-3 पहिया की, अपना घर ही पड़ी रहेगी, तो अपना घर की शोभा रहेगी। ये भी चल गया कलेक्टर साहब गणे गया, 60 बढ़िया अटेंड छैन बिल्कुल अटिंग बटिंग सब में थे, फैक्ट थे, बिल्कुल बाबू बन के गए। तो इनने भी एप्लीकेशन लगाई कि साहब हमने सुना है कि आप 3 पहिए की साइकिल सबको दे रहे हो। तो कलेक्टर साहब ने पूछा कि आपका पाँव कौन सा खराब है। कलेक्टर साहब ने पूछा सही कि पाँव मिस्टेक है, कि पाँव लंगड़ा है, कि गड़बड़ है, टूट गया है। उन्होंने कि हमारा पाँव तो 60 है, पर हमने सुना है कि कलेक्टर साहब गाड़ी बांट रहे हैं 3-3 पहिए की। तो साहब ने कहा कि 3 पहिए की गाड़ी उससे मिलती है जिनके पाँव विकलांग है, जिनसे नहीं चला है, ऐसे को मिलती है गाड़ी। अब आप 60 हो, दिन में 3 ब्याह शादी अटेंड कर ले मोटरसाइकिल से, अब वो भी कलेक्टर साहब घर गाड़ी मांगने जाए तो ऐसे को गाड़ी नहीं मिलती है। गुरु नाम लेने के बाद में कहीं तबीयत खराब होगी, आपसे नहीं सुनाए, नहीं दिखे, नहीं चलाए, एक जगह बैठ गए और आपको दिक्कत आ रही, ऐसे ऊपर गुरु कृपा करता, वो गुरु नाम की पूर्ति कर देता है। पर यदि अपन 60 है तो फिर उसमें गुरु तत्व भी कह रहा है कि ऐसा नहीं होता है, वो तो 3 पहिए की साइकिल विकलांग को ही मिलती है, सबको नहीं मिलती। ऐसे गुरु की कृपा नाम की पूर्ति उसी पे होती है जिसके शरीर में कोई बाधा है, और बाधा नहीं है तो आप प्रेम से नाम की महिमा। हनुमान जी वाला जो प्रसंग सुन रहे थे आप, उसका हाथ पकड़ा, किसका? काशी नरेश का, और काशी नरेश से कहा है राजन मैं नहीं बचा पाऊंगा तेरे को, क्योंकि मेरे इष्ट है, मैं मेरे बाप जैसे, मैं उनको अपना प्राणेश्वर मानता हूँ, मैं उनको अपना सब कुछ मानता हूँ। अब राम तो लड़ाई करे और हनुमान बचाए ये भी असंभव है, पर मैं तुझे एक विधि बता सकता हूँ, एक नियम बता सकता हूँ कि अयोध्या किनारे सरयू नदी है, इस सरयू नदी में कमर तक चल जा, कमर तक पानी में चला जा, और बिल्कुल हर सांस के ऊपर एक ही उच्चारण राम 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 राम, कमर तक पानी में खड़ा हो जा, और इसके अलावा कोई बात ही मत कर दो तो श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम।
राम जय राम जय राम श्री राम जय राम जय राम श्री राम श्री राम जय राम जय 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 राम यही धुन गाता रे, तेरा किस्मत हो तो बच जाना, नहीं तो मरना तो सबको ही है। तू भी मरेगा और हम भी मरेंगे। राम के बाण से मरे तो अच्छी बात है, और अरे कि नहीं डर लगे मरने से, तो डर लगे तो फिर ये नाम का सहारा ले, ये बोलता रे राम 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 राम। सब भूल गया, डर के मारे सब भूल गया हो, अब कुछ नहीं करे, सिर्फ राम 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 रटता रटता रटता। राम के नाम में वो पावर कि यदि राम का नाम पत्थर पे लिखा तो पत्थर पानी में तैर गया है। सब कथा जानते हो, सब पढ़े लिखे हो, बुद्धिमान हो, सितरे बैठे। राम का नाम लिखा बानर सेना ने पर्वत पे, पहाड़ पे, पत्थर पे, तो समुद्र में पत्थर तैर गया। और एक पत्थर राम जी ने देखा कि ये सब बानर पत्थर ला रहे और ये लिख लिख के पानी में छोड़े, तो सब पत्थर पानी में तैर रहे। देखा एक पत्थर मैं भी छोड़ूं, राम ने पत्थर पानी में छोड़ा तो पत्थर पानी में डूब गया। बानर सेना छोड़े तो पत्थर पानी में तैर गया, और राम ने छोड़ा तो पत्थर पानी में डूब गया। तो हनुमान जी खड़े थे बगल में। हनुमान जी ने को मालूम पड़ी कि भगवान को कुछ थोड़ा सा मामला गड़बड़ हो गया है। हनुमान जी पास में गए। हनुमान जी ने कहा कि प्रभु क्या बात है, आज थोड़ा दुखी लगो, आप कष्ट में हो। कि हनुमान दुख नहीं है, दुख तो इस बात का है कि तुम सब पत्थर पानी में छोड़ रहे हो तो पानी में तीरे, और मैंने एक पत्थर डाला पानी के अंदर तो पानी में डूब गया, इसका कारण क्या है। तो हनुमान जी ने कहा प्रभु आपके नाम में इतना पावर है, आपके नाम के प्रभाव से पत्थर पानी में तैरा है, और जिसको आप अपने हाथ से छोड़ दोगे वो तिरेगा नहीं, वो डूबेगा ही डूबेगा। जिसके ऊपर निगाह है, ये जो अपन संसार का रोना गाते हैं नहीं, राम जी तो देखे ही नहीं, राम जी तो नाले ही नहीं, अपना रोना है, ये अपना रोना है। सबके घरे तो मौज, जो दिन भर दारू पिए, इन्हें कभी बुखार भी नहीं आवे, ये चकाचक घूमता फिरे, कभी राम जी का नाम नहीं ले, कभी मंदिर में नहीं जाए, इन्हें कभी बुखार भी नहीं आ। अपन कहते रहते हैं, और हम जितना व्रत करा, इतना व्रत, इतना व्रत, इतना धर्म, इतना वो संकट, ये संकट राम जी तो देखे ही नहीं, राम जी तो डाले ही नहीं। और कोई तो राम जी को ऐसी गाड़ी बक दे कि राम जी की तो फूटी जी है, वो जैसी गाली बके। राम जी जिस दिन आपको निगाह से हटा देंगे, राम की निगाह, और जिस दिन आपको हटा दे उस दिन आपका टिकट ही कट जाएगा। जिस दिन आदमी की मौत हो जाए उस दिन मान लेना कि राम ने अपनी निगाह को हटा लिया, निगाह से हटाया, नाम के पावर का प्रताप बताया। वो जो राजा पानी में खड़ा वो राम 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 कर रहा है, राम के नाम का। और उधर अयोध्या से राम को विश्वामित्र जी कह रहे हैं राम चलो, जल्दी चलो, उस राजा को मारना है। कहाँ है राजा, है कहाँ पर? राम देखे, सारा अयोध्या के लोग देखे, कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा। तब राम जी ने आँख बंद करी और राम जी ने कहा कि वो मुझे पता है कहाँ मिलेगा, उसके साथ में हनुमान है। तो वो हनुमान के साथ में है, कहाँ? सरयू नदी के अंदर। राम 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 राम। दिन अस्त होने का समय आ गया, 5 बजने को आया। राम ने बाण निकाला और जो छोड़ा बाण उसको मारने के लिए कि एक ही बाण में समाप्त कर दूं, पर नाम का वो प्रभाव था, नाम का वो प्रभाव है।
तूने पत्थर कहा मैं भी पाषाण था, पर तूने मूरत कहा मैं मूरतवान था, पर तूने हृदय से मुझे बुलाया नहीं तो बिन बुलाए मैं भी आया नहीं। ये उसका नियम है। राम ने तीर छोड़ा तो जहाँ उधर नाम का जाप चल रहा था, जो जाप चल रहा है, उस जाप के प्रभाव से उस राजा के आसपास सुरक्षा चक्र बन गया है। एक चक्र घूम रहा है, चक्र घूमे। जो बाण राम फटकारे वो बाण आवे तो सही, पर चक्र से टकरा जाए और वापस राम की तरकस पे चला जाए। राम जी को अचंभा हो गया, आखिरकार मेरा बाण विफल चला गया, क्या कारण है, क्या लफड़ा है। राम जी ने दूसरा बाण फिर निकाला, अब तो मार ही दूंगा इसको। विश्वामित्र जी कह रहे हैं राम आपका बाण विफल हो गया है और आपके बाण में इतना पावर नहीं किया कि आपका जो बाण मार सके। बाण तो मैं मारता हूँ, पर न जाने क्या लफड़ा हो रहा है। जो बाण छोड़ा वो चक्र से टकराया, फिर बाण आया वापिस, क्योंकि हनुमान जी ने इशारा करा काशी नरेश की तरफ कि नाम लेना बंद मत कर देना। यदि तूने नाम बंद करा कि मरा, तू तो हर सांस पे बोलता रहे, हर नाम पे बोलता रहेगा, बोलता रहा। आखिरी बाण, तीसरा बाण निकाला कि ये अग्नि बाण है, इससे तो जल के रखोड़ा हो जाएगा। और जहाँ तीसरा बाण निकालने लगे, इतने में हनुमान जी सामने आ गए, राम जी के सामने खड़े हो गए। प्रभु 2 बाण आपके विफल चले गए, क्योंकि आपके नाम का चक्र बन गया है, आप चक्र को काट नहीं सकते। तो करें क्या? विश्वामित्र जी से कहा कि इनको अभय दान दे दो, इनकी जो गलती है सब माफ कर दो। नारद जी को बुलाया, ऐसा काम क्यों करा? तब नारद जी ने कहा मैंने इसलिए करा था कि सामने कलयुग आ रहा है। क्या आ रहा है? सामने कलयुग आ रहा है। तो इस कलयुग के अंदर राम की महिमा कैसे चलेगी? ये प्रसंग जो कोई सुने, यदि राम के नाम के पावर ने राम के बाण को ही विफल कर दिया, तो फिर आज आप हम सब जिस परंपरा में जुड़े, जिस नाम से जुड़े, जिस गुरु से जुड़े हैं, जहाँ आपकी भावना है, जहाँ भावना पहुँचे, बस उस मंत्र का सहारा लेना और गुरु पूनम से एक लेना चाहिए, प्रेरणा लेना चाहिए। प्रेरणा कि मुझे प्रेरणा मिली है कि मुझे मेरा जो साथी है, मेरा जो साथ है, ये जो आप देख रहे हैं, ये सजावट देख रहे हैं आप, ये गुब्बारा बंधा हुआ है, माँ बंधा हुआ है, माँ बंधा, ये गुब्बारा बंधा हुआ है। अब ये गुब्बारा बांध दिया, आयोजन था तो बांध दिया। क्यों बांधा? पूछना, यहाँ से जाने के बाद इनसे पूछना क्यों बांधा? इनसे अच्छा लगे, इनसे अच्छा जमे। तो हम तो ये कह रहे हैं, यहाँ से जाने के बाद आप पति की भी सेवा करना, अपने माँ बाप की भी सेवा करो, सास ससुर की भी सेवा करो, सबकी सेवा करना, पर पति को परमात्मा मान के सेवा करना। पर आज के बाद सारा घर, सारा परिवार ये मान लेना कि ये सब क्या है? गुब्बारे। क्या है? मेरा घर के लोग सब गुब्बारे। वो सासू हो, चाहे ससुर हो, पति हो, जेठ हो, जेठानी हो, देरानी काम नाम जपेगी तो वो काम आएगा, जेठानी जपे तो वो काम आएगा। एक का एक दूसरे के नाम नहीं जुड़ता है। ये जैसे पंडाल सजा, ऐसा आप सबका परिवार सजा हुआ है। और कितनी देर सजा रहेगा? यहाँ से उठने के बाद वो फूटेगा, ऐसा संसार का खेल है कि संसार में भी आप हम सब जरूर है, पर जरूर है तो फिर ये मान लेना कि सबको ही जाना है तो भी जाने की तैयारी अपने को कर लेना चाहिए कि मेरा विधान क्या है, मेरा मंत्र में पावर क्यों नहीं बढ़ता है। आप सब सोचो, आप भी मंत्र जपते हो, साधु संत ब्राह्मण भी जपते हैं, महात्मा भी जपते हैं, इनके मंत्र में पावर बढ़ता है, अपने मंत्र में पावर नहीं बढ़ रहा है। इसकी वजह क्या हो सकती है? इसकी वजह एक ही है कि हमने मंत्र का जाप तो करा, पर उस मंत्र को मन से नहीं जपा है।
इतरा कथा में लाइन आती है, एक घड़ी आधी घड़ी। देखो एक आपको सुक्ति दे रहे हैं 24 मिनट की एक घड़ी होती है, 24 मिनट की एक घड़ी। अभी तो 24 मिनट आपको नाम जपना चाहिए, पर 24 मिनट मान लो अपनी नहीं बने, तो एक घड़ी आधी घड़ी, फिर क्या आया आधी कितनी हो रही है 12 मिनट। कितना हुआ 12 मिनट। अब आप ज़्यादा बिजी है, ज़्यादा काश्तकार है, ज़्यादा काम में व्यस्त है, 12 मिनट के लिए बने अपनी, तो फिर उसका आधा करो 6 मिनट। एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुरिया 6 मिनट। अब 6 मिनट भी यदि हमने नाम नहीं लिया तो दुकानदार भी कह देता है कि भैया तुमने जमा नहीं करा तो तुम्हारा खाता खत्म कर दिया। ऐसा परमात्मा भी देखता है कि तुझे कंचन काया बना के भेजा है और कंचन काया दी। ऐसी रंगो